का कोई ठिकाना है, वो भी कमा लेता है उसी दिन में। सर कायदे से तो वही है ना टिकट नहीं मिलेगा। कायदे से तो वही है ना, हम कैंडिडेट को वोट इसलिए देते हैं ताकि वो हमें सुविधाएं दे सके, और नहीं दे सकता सुविधा तो हम कैंडिडेट बदल देंगे। गिव एंड टेक। गौरव भाटिया और इन हरी पैसा। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि आप झारखंड की बात भी कर रही थी, तो मैं झारखंड पे एक बात जरूर कहूंगा। हम तो उम्मीद रखते हैं कि रुझान बदलेंगे, लेकिन एक गारंटी न्यूज 18 के कार्यक्रम पे दे के जाता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप नहीं लगाएगी। और सतीश जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने आपने बताया कि परिणाम पहले ही बता दिए थे, महायुति की सरकार आएगी, तो मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं। केवल ये कहूंगा कि आप कभी भी ऐसा मत बोला करिए, वरना ये जो महा विकास अघाड़ी वाले हैं ये कहेंगे आपने ईवीएम हैक करवाई है। सतीश जी, ये लोग 10:30 बजे आके कह सकते हैं कि ईवीएम खराब है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है। कितनी खतरनाक बात है। और गिव एंड टेक की जहां तक बात है रूबिका जी, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, आप इसको जरा से देखिएगा, इसकी तुलना करिएगा। एक तरफ हम लाडकी बहना योजना की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी अलायंस रिजेक्टेड माल बुलाती है सीता सोरेन जी को और कहती है इंपोर्टेड माल हमारी साथी शाइना एनसी जी को। आप देखिए, जनता बहुत समझदार और परिपक्व है, वो देखती है कि एक पार्टी तो हमें मजबूत कर रही है और दूसरी पार्टी महिलाओं का अपमान कर रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति का हो, आज सब लोग आके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ इसलिए आप जो यहाँ बात कर रहे थे, तब 52 से इंडिया गठबंधन झारखंड में 47 पर चला गया है, एनडीए 31 पर। क्या कोई फेरबदल हो सकता है सतीश? लेकिन रूबिका एक मिनट, क्योंकि यूपीए भाटी जी नजर आ रहे हैं। एक मिनट, बड़ी खबर एक और है साहब, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को नहीं भूलना चाहिए। कुंदरकी में 7 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और बीजेपी 6ठे राउंड में गिनती हो चुकी है, 38,000 वोटों से आगे है भाटी जी। नंबर 1 कुंदरकी, दूसरा फूलपुर, बीजेपी के दीपक पटेल 2100 वोटों से आगे, तीसरा अलीगढ़ खैर, बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 12,374 वोटों से आगे। सीसामऊ में हम भी 30,000 से आगे हमारा भी तो बता दो। सीसामऊ में हम भी 30,000 से आगे चल रहे हैं, बिल्कुल आगे चल रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह आप लोग चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे थे ना सर, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। नहीं, चुनाव रद्द करने की मांग तो हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव हुआ ही नहीं है, बदमाशी हुई है, सरेआम बूथ कैप्चर किए गए हैं, लोगों को पीटा गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। अभी मैं उस समय बोलना चाह रहा था, रूबिका जी ने एक सवाल पूछा था, शाहनवाज जी चले गए, कि मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ पा रही पार्टी बीजेपी। वो कह रहे नहीं, हम हिंदू मुसलमान थोड़ी करते हैं। तो केवल मुसलमान एरिया में ही पुलिस लाठियां क्यों चला रही थी? इतने वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, 100 वीडियो हैं। चुनाव आयोग को भी उसका संज्ञान लेना पड़ा, 7 पुलिस अधिकारियों को हटाना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। एक बात और कह दूं, एक जो इनका बहुत लोकप्रिय आजकल चल रहा है, मैं एक ही बात कह दूं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद आए, 1 किलोमीटर का रोड शो किया। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के मंच लगे हुए थे, जातियों के नाम लिख के, वैश्य समाज का मंच, ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, यादव समाज, खुद तो बांटते हैं और खुद ही काटते हैं। अरे तो वो उन्हीं को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण ये है कि इनका पाखंड उजागर हो गया। अमन कुछ बता रहे हैं, 203 सीटें ऊपर भारतीय जनता पार्टी अलायंस की बात हो रही है, 203 सीटें। और अभी इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से 127 सीटों के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बहुमत का आंकड़ा मत भूलिएगा, वो है 145। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 127, मतलब सिर्फ 15 सीटें अकेले अपने दम। और देखिए जश्न की तस्वीरें भी आ गई हैं, पटाखे, ढोल नगाड़े, जश्न की तस्वीरें, झंडा भारतीय जनता पार्टी का स्क्रीन पर, पटाखे फूट रहे हैं, एक के बाद एक जश्न की लड़ियां लगा दी गई है। महाराष्ट्र में जश्न है, लेकिन झारखंड से खबर पक्ष की नहीं आ रही है। खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठकर ही सुकून लेना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन 48 सीटों के साथ
उस मैजिकल आंकड़े को पार कर गया है और उधर महाअघाड़ी 75 पर सिमट कर रह गई है। 203 सीटों पर महायुति। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर सारी पार्टियां आएंगी जो टूटी हैं, बिखरी हैं, साथ में हैं, नहीं साथ में, भारतीय जनता पार्टी को साइड में रखकर अगर इन सारी पार्टियों को मिला भी लिया जाए, इंटरेस्ट आप सब मिला लीजिए तो भी आंकड़ा आता है 139। लेकिन तो ये भी बैलेट आंकड़ा पेपर आता है से चुनाव 139। कराने की मांग क्यों कर रही है शिवसेना? अभी जो शिवसेना यूबीटी ने संजय राउत वो कह रहे हैं कि भी बैलेट पेपर अरे से आपने सुना ही चुनाव नहीं, दोबारा हमको- चुनाव कराइए। संजय राउत जो बातें कर रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कोई छोटा बच्चा बातें कर रहा है कि कोई परिपक्व नेता बातें कर रहा और है। बीजेपी पोस्ट कर रही है एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। शिंदे गुट से राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी सर क्या बोलते हैं वो, अब सीएम कौन होगा मराठी में कैसे पूछूं? मुख्यमंत्री कौन होगा? राहुल जी रूबिका जी, जैसे प्रवीण दरेकर साहब ने कहा है, वो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता है। उनकी हर एक पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके पार्टी के प्रमुख उनका वो दावा करते हैं। हमारा भी कार्यकर्ता की ऐसी इच्छा है कि सीएम एकनाथ शिंदे साहब, मुख्यमंत्री पद पे एकनाथ शिंदे साहब फिर बार बैठनी चाहिए, ऐसी कार्यकर्ताओं की भावना है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, महायुति महाराष्ट्र में महायुति करके लड़ी है, तो महायुति के जो वरिष्ठ नेता है वो इसका फैसला लेने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, ये प्रचंड तो बहुमत आप मिला है, डिसिप्लिन के साथ जो 200 है के बात आगे रख दी बहुमत है। जाया। पर भाव एक हाँ। और बात मुझे ये बताइए, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि ये जो ये क्या चल रहा था कि गद्दार है, आप लोगों ने पीठ पर छुरा भोंका है, आपने बाला साहेब ठाकरे के दिल को छलनी कर दिया है। अब आज के बाद ये बात खत्म ना, 50 जो खोखा आप पर आरोप सरकार। लगा रहे थे। वो एक जो चौथा था वो 50 खोखा सरकार भी था, गद्दार शिंदे 50 साहब खोखा ने सरकार। जब बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को लेके जब पार्टी आगे लेके गए, जो उन्होंने उठाव किया, उस उठाव के बाद पिछले 2 साल से अभी तक, मतलब लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा, उद्धव ठाकरे के भाषण क्या थे? गाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये गद्दार है, पीठ में छुरी फूकी है, ये ऐसी बातें उन्होंने जो सभा ली महाराष्ट्र में, विधानसभा में भी, लेकिन उनकी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे साहब विकास के मुद्दे पे आगे गए। पिछले 2 साल में महाराष्ट्र नंबर 1 किया, लाडली बहन, लाडला किसान, जो योजनाएं महाराष्ट्र में जेनित आई थी हर घटक को, वो एकनाथ शिंदे साहब और सरकार ने दी। लेकिन मेरे पिताजी लेके गए, मेरे चिन्ह चोरा, धनुष्यबाण लेके गए।